सबसे पहले 4.13 एक्सरसाइज 4.13 man can swim with a speed of 4 km/h in still water. How long does it take to cross a river 1 kilometer width if the river flows steadily at a 3 km/h and you let it stops normal to the river? रिवर करंट मतलब फ्लो होता है, रिवर करंट जो लिखा है इसका मतलब क्या होगा? फ्लो। हाउ फार डज ओके, इसका मतलब पहले तो डायग्राम से एक्सप्लेन करते चलो, लैंग्वेज तो इसमें डिफर रखी है। ये रिवर फ्लो बता है, रिवर फ्लो का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वाटर 3 km/h, 3 km/h और विड्थ टू दी 1 किलोमीटर। समझ दिस पॉइंट ए बी, और समझ इस टाइप की फ्लो है और ये नॉर्मली जब स्विम करेगा तो लास्ट कंडीशन इस टाइप की आएगी, तो बी की जगह सी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इस वेक्टर को VW बताएंगे, इस वेक्टर क्या बताएंगे? VW। ये क्या लिखा? 1 किलोमीटर। ओके, तो सबसे पहले हाँ एक चीज और भी है, स्पीड ऑफ मैन करके भी लिख सकते हैं, वो भी दिया है। स्पीड ऑफ मैन स्वीमर करके लिखेंगे तो 4 km/h, 4 km/h। ओके, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? जी इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? vs इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू लिखा है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, नाउ डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर and 4 km/h. So answer timing t is equal to 1/4 hour. टाइमिंग कितनी मिलेगी? 1/4 hour। ओके, अब हमको डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट करना, मतलब ये क्या कैलकुलेशन की कि वो एक एंड से सेकंड एंड तक जाएगा तो कितनी टाइमिंग लगेगी? सो t is equal to 1/4। ओके, 1/4 टाइमिंग के अंदर ड्यू टू वाटर फ्लो, ड्यू टू वाटर फ्लो B2 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? B2 C डिस्टेंस कितना होगा? ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन ड्यू टू डिस्टेंस कवर्ड, ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन ड्यू टू VW। VW मतलब रिवर फ्लो के हिसाब से, तो उस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? BC इक्वल टू VW इंटू T। VW कितना दिया? 3 km/h। टाइमिंग कितनी थी? 1/4। सुना 0.75 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर मतलब 750 मीटर, 750 मीटर मतलब ये 750 मीटर, ये 1 किलोमीटर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो भी मिल सकता है। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन वाटर, total distance covered by man in water ESP is equal to, पाइथागोरस यूज कर लेंगे, √AB² plus BC स्क्वायर। AB कितना मिला? तो 1 किलोमीटर है, और वो कितना है? 0.75। 1 प्लस क्या हो गए? 0.5625। 5625। ऐसे भी कभी भी आपको 25, 35, 75, 65 की स्क्वायर तो इजीली हो जाती है। क्लियर? 75 की स्क्वायर करनी है तो सबसे पहले 25, ओके, 7 है तो यहाँ 8 कर दो,
8 7 जा 56, क्लियर। तो पीछे 5 तो स्क्वायर इजीली हो जाएगा, so 0.56, ओके 1.5625 स्क्वायर रूट कितना होगा 1.25 ओके 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर या 1250 मीटर। ओके इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना वो कॉम्पिटेटिव में ज्यादा होती है। ओके यहाँ हमको सबसे पहले टाइम बता था, कितना टाइम लगेगा, टाइम मिला हमको 1/4। कैसे कैलकुलेट किया, तो उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना कवर करना था 1 किलोमीटर। नॉर्मली जब जाएगा ओके तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो 1/4 टाइम। ओके 1/4 आवर जो मिलता है इसमें ड्यू टू वाटर फ्लो बीसी डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन ओके ड्यू टू वीडब्ल्यू, तो बीसी की वैल्यू क्या है, सो वेलोसिटी इनटू टाइम इज अ डिस्टेंस, बिकॉज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको आंसर मिला कि 750 मीटर होगा, और ये 1 किलोमीटर है, ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। क्लियर। अब एक चीज और भी है, सपोज यहाँ एंगल पूछा होता तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कितने एंगल पे वो स्विम करेगा, तो थीटा ये होगा, थीटा तो tan थीटा से मिल सकता है, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अलग से, tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 1, अपोजिट अपन एक्शन। क्लियर। तो इससे आंसर क्या मिलेगी ये बराबर लिखा मैंने, गलत लिखा है, क्योंकि ये वेलोसिटी और ये डिस्टेंस है, हमको दोनों डिस्टेंस रखना था, कितना था 0.75 और ये 1। ये tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपन एक्शन, ये अपोजिट कितना मिलेगा 0.75 किलोमीटर, और ये क्या है 1 किलोमीटर, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75। और सपोज आप इसको नेचुरल टेन से देखेंगे तो एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो एक ऐसी न्यूमेरिकल थी जिसने सभी चीज इसने कैलकुलेट करके दी है, ये डिस्टेंस दिया है तो ये कितना होगा, ये कितना कवर करेंगे, कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा वो टाइम से मिल जाएगा, एंगल क्या होगा भी कैलकुलेट हो सकता है। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल को प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। ये कौन सा था 4.13, 4.13 एक पैराग्राफ से असली। ओके इस टाइप की एक और न्यूमेरिकल भी है। कल हमने कौन कौन से कंप्लीट किया, ओके 4.17 18 जस्ट मिनट, कौन से न्यूमेरिकल बाकी एक बार चेक कर लेने दो। एक्सरसाइज में 4.25 हो गया, चेक करो। यस सर। 4.25 हो गया, ओके। बाद में 4.22 4.22 मेरे ख्याल से 50% हुआ है, 50% बाकी है। सिर्फ हमने i प्लस जे आई माइनस जे वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की थी और डायरेक्शन, लेकिन और एक इक्वेशन भी है। चलो 4.22 एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो 5 मार्क्स में हो सकता है, और 5 मार्क्स में होगा तो हमको ये प्रॉपर्ली कंप्लीट करके देना पड़ेगा। चलो पहले 4.22, ये डोंट वरी कंप्लीट हो गया तो फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, तो न्यूमेरिकल याद रखना है, क्योंकि इस तरह से मैंने और दो न्यूमेरिकल भी दिए थे होमवर्क के तौर पे। क्वेश्चन पढ़ो। I and j are the unit vector along the x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of a vector I plus j and I minus j? यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। तो उसके बाद जो लिखा, what are the component of vector a is equal to I plus 3j
along the direction of I plus j and I minus j. यू है यूज ग्राफिकल मेथड, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ कैलकुलेशन मेथड से कंप्लीट करेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले तो उन लोगों ने जो वेक्टर्स दिए उसको हम वेक्टर सी और डी कंसीडर करेंगे। वेक्टर सी इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड वेक्टर डी, यहाँ लिख दिया वेक्टर डी इज इक्वल टू आई माइनस जे। ये दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंप्लीट करना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कंप्लीट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने की फॉर्मूला तो पहले भी हम सीख चुके हैं, इन स्क्वायर ऑफ cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर, so now 1 square plus 1 square and answer is root 2. So magnitude of vector c is the root 2, 1 square plus 1 square root 2. Okay, now vector c हमने एंगल कहाँ बताया वो लिख के दिया है, ये सिर्फ डायरेक्शन ऐसा ही पूछा है। ओके चलो, वेक्टर सी makes an angle theta with x-axis. So theta is equal to tan inverse cy upon cx. Okay, now tan inverse cy1 cx1 tan inverse 1. ओके, नेचुरल tan में 1 वैल्यू किस एंगल के लिए होती है? 45 थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए होगा। चलो इसको यहाँ से मतलब मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली डी कंप्लीट करना, देखो मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन हो गई। ओके, सिमिलरली डी कंप्लीट करके देना है। डी के लिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 रूट 2। देखो सी की मैग्नीट्यूड रूट 2, डी की मैग्नीट्यूड रूट 2। सिमिलर स्टेटमेंट लिखेंगे, वेक्टर डी makes an angle theta with x axis, theta is equal to tan inverse dy upon dx। अब देखो तो इसमें dy नेगेटिव है, क्वाड्रेंट के हिसाब से चेक करेंगे। ओके, तो y नेगेटिव कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। 1 upon 1 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा इक्वल टू 45 लिखेंगे। बट y कंपोनेंट इज नेगेटिव, y कंपोनेंट इज नेगेटिव। ओके, तो वेक्टर जो होगा किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में, और ये कहाँ होगा? फर्स्ट में। दोनों एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही बनते हैं, लेकिन इसमें y कंपोनेंट नेगेटिव था इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, और दोनों पॉजिटिव है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। बट y कंपोनेंट इज नेगेटिव एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 45 डिग्री, एंड 360 मतलब 315 डिग्री। ये टोटल एंगल कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा? 315। क्लियर? तो पहली ऑप्शन हमने कंप्लीट की 4.22 के अंदर, ये फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट की। क्या? फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ i प्लस j एंड i माइनस j। क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन कैलकुलेट करना है। ओके, फर्स्ट में कोई डाउट? इतना हमने पहले कंप्लीट किया था। ओके, अब जो पोर्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके चलो, हो सकता है इंडिविजुअल कभी इतना भी आपको पूछा जाए। सपोज ये वाली क्वेश्चन पूछी कॉम्पिटिटिव में तो भी एमसीक्यू बन सकता है, ये भी कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू बन सकता है।
कि सपोज लिखा c इक्वल टू i प्लस j, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c. ओके, सो मैग्नीट्यूड रूट 2, एंगल क्या होगा थीटा इक्वल टू 45 विद x एक्सिस. d इज इक्वल टू माइनस सॉरी i माइनस j करेक्ट. i माइनस j करेक्ट मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट 2, लेकिन y कंपोनेंट नेगेटिव है मतलब कौन सी कोऑर्डिनेट होगी 4, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर 45 एंगल बनेगा. ओके, यहाँ से 45 तो पूरा एंगल कितना होगा, सो 315. ओके चलो, दो और वेक्टर ऐसे मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ, दो और वेक्टर जिसके लिए आपको मैग्नीट्यूड तो वही मिलेगी लेकिन डायरेक्शन पता चल जानी चाहिए. एज फॉर एग्जांपल ये सी और डी है ना, E इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे एंड एफ माइनस आई प्लस जे. ये दोनों की मैग्नीट्यूड भी यही होगी, रूट 2 रहेगी. ये दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, रूट 2. लेकिन माइनस आई माइनस ए कहाँ आएगा, दोनों माइनस है मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट. ऐसे x माइनस वाई पॉजिटिव मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट. ओके, अब बताओ f के लिए एंगल कितना होगा, सबसे पहले f के एंगल तो 90 प्लस 45. ये जो लाइन ड्रॉ करके दी, ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, तो 90 प्लस 45, तो इसके लिए क्या होगा 135 डिग्री, 135 डिग्री. ओके, E के लिए एंगल चाहिए तो यहाँ तक होगा मतलब 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 क्या लिखेंगे 225. ओके, ये सभी वेक्टर के मैग्नीट्यूड रूट 2 है. इसके लिए रूट 2, ये भी रूट 2, ये सभी रूट 2 है, लेकिन सबके एंगल डिफरेंट है. इसके लिए 45, 135, 225 एंड 315. पता चल गया, सभी एंगल और सभी वेक्टर की पोजीशन मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके दी है. अब हम हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमको 22 में लिख के दिया है. तो हाफ क्वेश्चन जो बाकी वो कंप्लीट करते हैं. लिखा है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a is equal to 2i plus 3j along the direction of, चलो इसमें अब साइन चेंज कर दी. a is equal to 2i plus 3j लिखा. इस वेक्टर के लिए आपको कंपोनेंट कैलकुलेट करना है इन डायरेक्शन ऑफ c एंड d. c is equal to i plus j, d is equal to i minus j. इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ c एंड d. अब देखो, अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर कंपोनेंट ऑफ a इन x, कंपोनेंट ऑफ a इन y, तो उनको इस फॉर्मूला मिलती थी ax, a cos थीटा, a y, a sin थीटा. ओके, तो ये x और y कंपोनेंट था. लेकिन पहली बार ऐसी क्वेश्चन आई किसी वेक्टर की कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर. तो सबसे पहले चलो पहले c के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन d. वेक्टर a एच एन एंगल थीटा विथ वेक्टर c, a c के साथ थीटा एंगल बनाएगा. तब जाके हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ c इज इक्वल टू a cos थीटा. ये पता चला. माइक्रोफोन किसका स्टार्ट हुआ. ओके, वेक्टर a मेक एन एंगल थीटा. माइक्रोफोन बंद रखो. Vector A make an angle theta with vector C. So now component of A in direction of C is equal to A cos theta. But A dot C is equal to A C cos theta. कौन सी फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला. एंड देयरफॉर A C is equal to A cos theta. क्या लिखेंगे, a cos थीटा कैलकुलेट करना तो सिर्फ उधर जाएगा, a डॉट c डिवाइड बाय c. ओके, हमको कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ c फाइंड करना. a डॉट c की फॉर्मूला थी ax cx.
प्लस ए वाई सी वाई, ठीक है, कोई और सी दो वेक्टर यूज करना है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी मतलब सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। ये हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीट किया था। चलो इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। ए एक्स कितना है, एक्स इज इक्वल टू 2, सी एक्स कितना है 1, ए वाई इज अ 3, सी वाई 1 upon 1 square plus 1 square. So now AC is equal to 2 plus 3 upon root 2, and therefore component of A in direction of C is 5 upon root 2. 5 upon root 2. Okay. तो ये कंप्लीट हुआ कंपोनेंट ऑफ A in direction of C. Now second, vector A make an angle theta with vector D. Similar calculation for component of A in direction of D is equal to A cos theta, but A dot D is equal to AD cos theta. ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला है। ओके, नाउ A cos थीटा की फॉर्मूला बनाएंगे तो A डॉट D अपॉन D, A डॉट D is equal to AX dx, AY dy, and therefore AX is equal to 2, dy is equal to 1, ये 2 और ये 1 प्लस 3 minus 1 upon 1 square minus 1 square. Okay, so now simplification is 2 minus 3 upon root 2. Okay, and therefore यहाँ आंसर लिख रहा हूँ AD component of A in direction of D is equal to minus 1 by root 2, minus 1 by root 2. ये पूरी कैलकुलेशन आपको 4.22 में लिख के दी है। एक बार फिर से चेक करके वो लेंथ ही मतलब पूरा लेना, लेकिन 5 मार्क्स की क्वेश्चन है 4.22। ओके, सिंगल मेथड को लेफ्ट करने के बाद एक मेथड हमने बाकी रखी, बाकी सभी न्यूमेरिकल इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। वो न्यूमेरिकल हम वेडनेसडे कंप्लीट करेंगे। चेक कर देगा नॉर्मली ऐसा कोई क्वेश्चन और बाकी। ओके, इलास्ट्रेशन में 4.10 चेक करो तो इलास्ट्रेशन के अंदर 4.10 कंप्लीट किया, बाकी रखा है कल। इलास्ट्रेशन नंबर 4.10 पहले आज किया 4.13, 4.22, अब इलास्ट्रेशन 4.10। An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter move along the groove steadily and complete 7 revolution in 100 second. कल जो हमने न्यूमेरिकल किए थे इसमें बाकी रह गया था, ये वही है। ओके, सबसे पहले रेडियस ऑफ पाथ कैपिटल R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर। बाद में लिखा है कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। ओके 7 रिवॉल्यूशन 100 सेकेंड। तो सबसे पहले तो थीटा कंप्लीट करना होगा क्योंकि उसके बिना हमको ओमेगा नहीं मिलेगा। ओके 1, चलो इस तरह से लिख सकते हैं 1 रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन, 7 रिवॉल्यूशन मतलब 14 पाई। 14 पाई। टाइमिंग क्या लिखेंगे? 100 सेकेंड। टाइमिंग क्या होगी? 100 सेकेंड। चलो नाउ एंगुलर वेलोसिटी। Now angular velocity omega is equal to theta upon t। theta upon t। चलो थीटा कितना होगा? 14 पाई टाइमिंग 100। So now 14 into 3.14 upon 100। आंसर कितना होगा? कंप्लीट करके दो। 0.4396। 0.439। 0.439 रेडियन पर सेकंड ऐसी इसकी यूनिट होती है, लेकिन इसको 0.44 लेंगे रेडियन पर सेकंड। ओके अब एंगुलर वेलोसिटी हो गई तो लीनियर वेलोसिटी भी मिल सकती है। लीनियर वेलोसिटी फॉर्मूला हमने लिखे थे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर मतलब रेडियस, तो रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 into 44। 12 into 44 मल्टीप्लिकेशन 5.28। 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिकॉज सीजीएस यूनिट है। ओके अब उसने एक और चीज पूछी कि एक्सेलरेशन कितना होगा? E is equal to v square by r, but v is equal to r omega. Okay, A is equal to r square omega square by r। क्लियर? तो इसके लिए लिखेंगे 0.44 स्क्वायर इंटू 10। इसको कैलकुलेट करके दो। 0.44 होल्स। फिर से 0.44 into 12, sorry 0.44 into 0.44 into 10 नहीं सॉरी 12 सॉरी रेडियस 12 है। 2.32। 2.32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कल जो न्यूमेरिकल किया था इसमें ऐड करना था लेकिन ये बाकी रह गया था। ओके तो ये भी आज कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर एक सिंगल ऐसी मेथड है, ओके सभी न्यूमेरिकल एक जैसे है, जो हम बाकी रखेंगे, जो हमको कंप्लीट करके देना है। ओके बाकी सब न्यूमेरिकल इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। और कल जो टेस्ट लिया इसमें कोई डाउट था? नो सर। No, sir. सभी टेक्स्ट बुक की थे। ऐसे भी देखो स्कूल ने बोर्ड वाली एग्जाम नहीं ली थी जो, लेकिन बहुत सारे स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल और सब में बोर्ड वाली एग्जाम हुई थी, इसमें भी जितने भी न्यूमेरिकल थियोरी पूछी जो हमने कंप्लीट की उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए क्या है कि जो जो वर्क हम इधर कर रहे हो टेक्स्ट बुक से ज्यादा कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ बीच में जो कॉम्पिटेटिव में हुआ है साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, जो रिमेनिंग रहेगा वो भी सर आपको जेडब्ल्यू नीट की जो लेक्चर होती है ट्यूसडे थर्सडे उसमें कंप्लीट करवा देंगे। हाँ बोलो सर वो लास्ट क्वेश्चन था ना 6th वो नहीं आया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? 6 नंबर क्वेश्चन क्या था? टाउन्स वाला। कौन सा? टाउन्स वाला था। A and B town connected.
A and D. Just a A minute. and B. A and B town are connected. कल की बात करें, Yes sir. कल पेपर में ना, हाँ वो 2 टाउन्स A and B वाला. एक मिनट मुझे एग्जैक्टली 2 टाउन्स A and B वाला. अब 2 टाउन्स A and B connected by a regular bus service वाला वो ना. Yes. 2 towns A and B are connected by a regular bus service. Okay. अब लिखा है कि एवरी टी टाइम के बाद वो मतलब बस स्टार्ट होती है. इसमें लिखा है मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ A to B and notice that the bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. ओके इसमें क्या करना है बहुत इजी. चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको कंप्लीट कर देंगे. एक मिनट जस्ट, कितनी मिनट बाकी है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी. एक काम करो, आप रिकनेक्ट हो जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं. फिर से इस लिंक पे रिकनेक्ट होना है.